हेलो एवरीवन। आज हम लिमिट्स पढ़ेंगे। ये जो लिमिट्स है यहाँ पर कैलकुलस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से हम कैलकुलस की स्टार्ट कर सकते हैं। ये लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट्स। लिमिट्स कहने को कैसे सिंबलाइज करता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ LIM मीन्स लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ पर x प्लस 2। सपोज मैंने ये लिखा। अभी कहना क्या चाहता है, इसको हम पहले प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो सीखेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन x प्लस 2। तो यहाँ पर ये जब आप इसको रीड करते हो तो रीड करते हुए कि आपको समझ आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 2। तो ये कहना क्या चाहता है, लिमिट्स x टेंस टू 5, मतलब ये जो 5 है, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो 5 सपोज यहाँ पर आता है। अब क्या होगा कि ये लिमिट x टेंस टू 5 का कहना चाहता है कि ये 5 की तरफ मूव कर रहा है। आप लेफ्ट साइड से भी मूव कर सकता है या राइट हैंड साइड से भी मूव कर सकता है। ये 5 की तरफ अप्रोच हो रहा है, 5 की तरफ बढ़ रहा है, ये उसका मोटिव है। तो यहाँ पर ये बस इंडिकेट कर रहा है कि जो ये फंक्शन है ये लिमिट x टेंस टू 5, तो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो लिमिट्स के जो वैल्यूज है, x के जो वैल्यूज है वो 4.99 भी ले सकते हैं या 5.01 भी ले सकते हैं। ये एक ही वैल्यूज में नहीं डिफाइन करता, और भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। सपोज 4.9 भी ले सकते हैं, 5.1 भी ले सकते हैं। हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लेना चाहते हैं 4.95, हम 5.15 या 0.5 ये भी हम ले सकते हैं। हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 5 नहीं लेना है, 5 के अलावा लेना है। तो हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगता है किसी भी फंक्शन का। तो हम किसी भी फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हैं तो हम लिमिट्स को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर हमें मेन चीज़ देखना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 2x² - 4 बाई x - 2, तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होता है। क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हम डायरेक्टली इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम फेस जो है, यहाँ पर आप x - 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है जो डिनोमिनेटर में। अगर हम x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 डाल देते हैं, अगर x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर 2 डाल देते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 2 - 2 इन द डिनोमिनेटर विल बी 0। और डिनोमिनेटर 0 होते ही वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म। और इस क्वेश्चन में आप पर्टिकुलर देख भी सकते हो, अगर आप x का वैल्यू 2 आप डायरेक्टली न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आप पुट करते हो, 2² - 4 विल बी 0 डिवाइडेड बाय 2 - 2 विल बी 0। इस 0/0 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमें क्या करना है, ठीक करना है। ये यहाँ पर मेन अप्रोच रहता है हमारे लिमिट्स में, हम इसी को ठीक करते हैं। ऊपर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ नहीं, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम 5 का जो x टेंस टू 5 है, x का वैल्यू 5 डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, नहीं हम पुट करेंगे तभी हमें वैल्यूज मिलेगा। 5 to the 7, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है इवालुएट या फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 2, हम क्या पता करेंगे, 7। लेकिन इससे क्या पता लगेगा कि इसके जो वैल्यूज है वो 7 के आसपास के वैल्यूज है। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमें वैल्यू तो एक ही मिलेगा। अगर आप x का वैल्यू जो है यहाँ पर 4.99 ले लेते हो, कुछ और वैल्यूज मिलेगा, जैसे कि 4.99 लेने के बाद ये 6.99 हो जाएगा। अगर आप 5.01 लेते हो तो ये 7.01 हो जाएगा। लेकिन जो भी वैल्यूज लोगे वो 7 के आसपास रहेगा। तो हमें एक पर्टिकुलर जो वैल्यू चाहिए वो हम जब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तभी हमें मिलेगा। लेकिन इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यूज के आसपास लाई करता है ना। तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आप x का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर देते हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक करना है, इस फॉर्म को हमें ठीक करना है।
अब ये जो लिमिट है इसको हम कैसे ठीक करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो हमें यहाँ पर फैक्टराइज हमें करना पड़ा। जब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो x माइनस टू कैंसल आउट। दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर था जहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा था, क्यों, न्यूमरेटर में तो नॉर्मली जीरो आ ही सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है वो सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो ऊपर जीरो आ सकता है न्यूमरेटर में लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम उस जीरो को हटा देंगे डिनोमिनेटर से, कोशिश करेंगे। कुछ फंक्शंस में वो अनडिफाइंड ही रह जाएगा लेकिन ज़्यादातर फंक्शंस को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने इसको फैक्टर्स निकाले तो x माइनस टू एक्स प्लस 2 जो आया डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब जो ये x का वैल्यू 2 जो है इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं तो आंसर विल बी 2 प्लस 2 डेट विल बी इक्वल टू 4। सो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, हम आंसर क्या बताते हैं, 4। सो ये जो फंक्शन दे रखा है इसका जो लिमिट दे रखा है इसका कैरेक्टर हमें पता लग गया, दैट इज 4। लेकिन कैसे ठीक किया हमने, यहाँ पर कुछ फैक्टराइज करके। तो ये ठीक करना ही हमें एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट में हमको समझना है, हम लिमिट्स को कैसे ठीक करेंगे। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक करें तो शायद और क्लियर होते रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई x। आप यहाँ देख सकते हो कि x का वैल्यू जैसे ही, अब मैंने बोला है आपको कि आपको डिनोमिनेटर पे ज़्यादा ध्यान देना है। x का वैल्यू जैसे 0 पुट करते हो आप तो यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर 0 होते ही पूरे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ पर अप्रोच ही रहेगा कि हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालें। वैल्यू तभी आएगा जब आप डिनोमिनेटर को ठीक कर पाएंगे। फंक्शन जो अनडिफाइंड आ रहा है उस अनडिफाइंड को हटा देंगे। सो हम कैसे अप्रोच करेंगे, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि x प्लस 1 टू द पावर 5 कैसे लिखे। देखिए एक ही लाइन में हम इसको लिख सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं ऐसे एज इट इज लिखता हूँ, होल डिवाइडेड बाई x, इसको भी एज इट इज है ना। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको हम एक्सपांड करते हैं, x प्लस 1 टू द पावर 5। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा x टू द पावर 5 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3 प्लस 10x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 1 प्लस 1। ये हमने किसको एक्सपेंड किया, बस इसको एक्सपेंड किया अभी तक। फिर ये जो -1 बचा इसको हमने यहाँ पर लिखा -1। सो आप देख सकते हो यहाँ पर +1 और -1 क्या हो जाता है, कैंसल आउट। सो हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमें x कॉमन मिल रहा है ना। इस यहाँ से एक x कॉमन निकाल लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखते हैं और x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, x टू पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x। ये x और ये x कैंसल आउट। अब देखिए आपका जो डिनोमिनेटर था वो हट चुका है, जो वेरिएबल था डिनोमिनेटर में वो हट चुका है। सो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देंगे इस जो गिवन फंक्शन बचा हुआ है। सो अब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 5। सो आंसर इज 5। देखिए अनडिफाइंड आ रहा था पहले, हमने वहाँ पर कुछ एक्सपांड किया। इस बार हमने फैक्टर्स नहीं निकाले, इसके को हमने एक्सपांड किया और एक्सपांड करके हम इसको आंसर निकाल पाए। तो कभी एक्सपांड कभी फैक्टर्स, लेकिन जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाना चाहते हो या क्वेश्चन डिमांड करता है उसको हम यूज़ करेंगे और हम आंसर को निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को भी हम किसी और मेथड से भी अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिकली कोई भी ऑपरेशन लगाए वो सही होना चाहिए। और एक ही मेथड नहीं होता है आंसर्स निकालने के लिए, मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम और एक मेथड सीखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। सो क्वेश्चन विल बी सेम, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0
x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स। हम अब दूसरे मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला में यहाँ पर देने जा रहा हूँ, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए x टेंड्स टू a, अगर आप x की जगह पे a डालते हो तो यहाँ पर 0 हो रहा है, तो उस ऐसे फॉर्म अगर आपको मिल रहा है तो उसका आंसर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है हमें यहाँ पर a जो चाहिए वो यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर जो हमें a चाहिए वो हमें यहाँ पर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अगर आप 1 लिखते हो तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि हमें अगर यहाँ से, क्योंकि 1 को तो हम पावर 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मतलब यहाँ पर जो a दिखाई दे रहा है हमें उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, है ना। अगर वो हम लिखेंगे -1 तो हमें बैलेंस करने के लिए +1 लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसके साथ मैच भी कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर x, तो यहाँ पर एग्जैक्टली x आना चाहिए था। देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला में आप देख सकते हो यहाँ पर x, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी x आना जरूरी है। सो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को हम कुछ और वेरिएबल मान लेंगे जैसे कि h। और एक बात, क्योंकि यहाँ पर a था, a एक वैल्यू जो यहाँ पर है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको पहले मैच करेंगे। सो हम x प्लस 1 जो है उसको h मान लेते हैं। सो लिमिट का जो h x का वैल्यू जो 0 है इसमें पुट करेंगे तो हम h को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1। देखिए कैसे, अगर x का वैल्यू 0 जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, 0 प्लस 1 इक्वल टू h। अब जितने भी यहाँ पर x के टर्म्स में दे रखा है इस सब को हम h के टर्म्स में चेंज करेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 1, x प्लस 1 को हमने h मान रखा डिवाइड टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 बाई इसको h माइनस 1। देखिए उस फॉर्म में आ गया जहाँ पर x विल बी रिप्लेस बाई h। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, n। आप देख सकते हो n a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर n क्या है, पावर क्या है 5, और a क्या है 1 टू द पावर, आप देख सकते हो n माइनस 1, n मीन्स 5 माइनस 1 दैट इज 4। सो 5 इंटू 1 टू द पावर 4 इज 1, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी हमें आंसर मिल जाता है। सो आपने यहाँ पर एक्सपेंड करके सीखा, 5 वैल्यू निकाला आपने, और यहाँ पर जो लिमिट का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको दे रखा है, पहला फॉर्मूला लिमिट्स का, उसको यूज़ करके हमने आंसर को निकाला है। तो अब इसी तरह हम सारे जितने भी अनडिफाइंड हो रहे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम निकाल सकते हैं आंसर को इजीली। हम और एक फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिमिट्स के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम यूज होता है। ये इसको प्रूफ भी किया जाता है। कैसे प्रूफ करेंगे आप देख सकते हो, मैंने और 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। मैंने उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, 2 मेथड से मैंने कर रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो कि ये कैसे प्रूफ होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्रोच कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे इसको क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें मिलता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by bx। सो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर आप x का वैल्यू 0 डालते हो, b इंटू 0 आपका अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले ठीक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, और उस साइन के फॉर्मूला में यहाँ पर 0 भी होना चाहिए। तो 0 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो एंगल है वो x है और यहाँ पर भी x सेम होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल जो हमारा ax था उसको भी नीचे क्या करना पड़ेगा, ax ही लिखना पड़ेगा।
तभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। अब क्या होगा कि हमने अगर यहाँ पर ax कर रखा है, b ऑलरेडी है, b को यहाँ लिख देते हैं, और फॉर बैलेंसिंग a यहाँ लिख देते हैं। देखिए कब आपका बैलेंस भी हो चुका है। अब देखोगे आप अच्छे से, सो a जो है कैंसल आउट करोगे तब भी आपका पुराना जो है वही रहेगा, कोई चेंजेस है नहीं। लेकिन हम कैंसिल करेंगे नहीं, हम तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे कन्वीनियंट के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर x है तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है x। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, सो सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट ax इक्वल टू ईच। जैसे कि हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, है ना। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिमिट सारे चीज एज के टर्म्स में चेंज होगा, एज टेंस टू 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो a इंटू 0, एज का वैल्यू 0, साइन h बाई h इंटू ए बाई बी। सो लिमिट में एक चीज़ फ़ायदा है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर निकल जाते हैं, a बाई बी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, वी नो दिस वैल्यू इज 1। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 1। सो a बाई बी इंटू 1 विल बी इक्वल टू a बाई बी। देखिए आंसर आ चुका है। वैसे स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन हम इसको ठीक करते हैं। कैसे, हमने इस फॉर्मूला को यूज़ कर रखा है। सो जहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है वहाँ पर हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी को यूज़ करके। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ पर 0 चाहिए था, और सेकेंडली यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली x चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को हम क्या ले लेंगे, h। सो लिमिट x जो है अब h के टर्म्स में चेंज हो जाएगा, और पाई को यहाँ पर डालेंगे x की जगह पे, तो h का जो वैल्यू आएगा वो 0 साइन यहाँ पर h डिवाइडेड बाय पाई को पाई ही लिखेंगे, कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगे, h। अब ये जो पाई है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 बाई पाई लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। हमें पता है साइन h बाई h व्हेन लिमिट h टेंस टू 0 इज व्हाट, 1। सो आंसर विल बी 1 बाई पाई। सो ऐसे हम आंसर्स निकाल सकते हैं कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो। आपको और एक चीज़ याद रखना है कि बच्चे को जब एक क्वेश्चंस कराते हैं तो बच्चे यहाँ पर और एक चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बाई पाई माइनस एक्स। तो जैसे कि मैं सारे क्वेश्चंस में एज्यूम कर रहा था, सो बच्चे यहाँ पर क्या कर जाते हैं, यहाँ पर एज्यूम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले क्या देखना है कि हमें जो फंक्शन दे रखा है लिमिट के केस में वो अनडिफाइंड आ रहा था, तभी हम इसको ठीक कर रहे थे। अगर पहले से ही डिफाइन हो तो उसको ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो पहले से ठीक है तो उसको क्यों हम ठीक करें वापस। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर x का वैल्यू आप x 0 पुट करते हो, क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो किस बात का प्रॉब्लम हो गया, है नहीं, मतलब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, अनडिफाइंड है नहीं। सो जब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है तो हम इसको क्यों डिफाइन और क्यों मेहनत करें। सो हम डायरेक्टली x का जो वैल्यू है डायरेक्टली पुट करते हैं। देखिए cos 0 बाई पाई माइनस 0, एंड वी नो cos 0 इज व्हाट 1 एंड पाई माइनस 0 इज व्हाट पाई। देखिए बिना कोई कैलकुलेशन से, मतलब बिना कोई लिमिट के फॉर्मूला से हमें आंसर मिल गया। क्यों, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन था उस वैल्यू पे। सो इसी तरह हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे डायरेक्टली। आप मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया, आप अप्लाई करने लग गए, आप एज्यूम करने लग गए, है ना। पहले आप चेक करोगे कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिफाइन है या नहीं है, पूरे फंक्शन को डिफाइन करता है कि अनडिफाइन करता है। अगर अनडिफाइन करता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होते हैं। हायर स्टडीज़ में आपको कुछ और भी मिलेंगे, और टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेंगे, जो यहाँ पर हम नॉर्मली 0/0 फॉर्म पढ़ रहे हैं, और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए क्लास 11 क्लास 12 के लिए आपको 0/0 इन्फिनिटी ये काफ़ी रहता है। और सबसे पहली बात तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाई पाई x माइनस पाई बाई 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे डिनोमिनेटर में x का वैल्यू मैं पाई बाई 2 पुट करूँगा तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसी को ठीक करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो हमें इसको ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम था तो हमने x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान लिया, h। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर x का जगह पे पाई बाई 2 पुट करते हो तो आपको h टेंड्स टू 0, क्योंकि सारा फंक्शन को हमें h के टर्म्स में ले जाना है। tan 2x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2 को तो आपने h मान रखा है। देखिए यहाँ पर x था तो x को यहाँ से हम देख सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h लिख सकते हैं, इसलिए x को हमने ऐसे रिप्लेस कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू पाई बाई 2 इज व्हाट, पाई प्लस 2 इंटू h 2h डिवाइडेड बाई h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, so tan pi plus 2h, from trigonometric formula we can write tan 2h by h। so हमें पता है एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, तो हम इसको tan को क्या करेंगे, sin के टर्म्स में चेंज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h by cos 2h by h, है ना। सो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हम लिखेंगे 2 sin h cos h, क्योंकि हम sin 2h को 2 sin h इंटू cos h लिख सकते हैं। फिर ये जो h है इसको यहाँ लिखते हैं और cos 2h को यहाँ पर लिखते हैं, सब कुछ सेम है ना। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई h इक्वल टू व्हाट, 1। तो इसको हम 1 यूज़ करेंगे, बाकी में 2 विल बी एज इट इज़, इसको हम 1 लिखेंगे इनटू, आप h का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हो तो cos 0 इज़ 1 डिवाइडेड बाय cos 2 इंटू 0 इज़ 0, cos 0 इज़ 1, सो आंसर इज़ व्हाट, 2। तो हमें इसका भी आंसर मिल गया। तो हमें अप्रोच ऐसा ही करना है, जहाँ पर प्रॉब्लम तो उसको हम सॉल्व करेंगे।